हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर्जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग लाइव प्रोसेसिंग का जो पार्ट 7 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 6 तक करवा चुके हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, हार्ट, जिसे हम लोग क्या करते हैं, हृदय, या तो फिर हम लोग दिल से जानते हैं। आज इस हम लोग को वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार जो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, क्या यही हार्ट है या इसका शेप कुछ अलग है, क्या फंक्शन है हम लोग हार्ट का, उसका डिटेल से जानकारी हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि आज का जो हार्ट है, जिस तरह आप वीडियो में आपका दिल धक धक करते रहता है कि कब आए कब ना आए, उसी प्रकार हमारा हार्ट भी किस प्रकार काम करता है, उसका पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आते हैं और समझते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम हार्ट को हम लोग समझते हैं कि जो हृदय है वह सिर्फ खून को इकट्ठा करने का काम करता है। क्या ये कॉन्सेप्ट गलत है। हम लोग का जो है हार्ट वह ब्लड को स्टोर नहीं करता। कहीं न कहीं हार्ट जो है वह क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। तो वही लिखा है कि जो मेन पंपिंग ऑर्गन क्या है ब्लड का, वो क्या है, हार्ट। पंपिंग करना मतलब क्या हो गया कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। दैट मीन्स वह जितना ज़्यादा प्रेशर डालेगा वह उतना ज़्यादा जल्दी क्या होगा, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचेगी। तो हार्ट जो है वह क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन्स का काम करता है। किसको, तो ब्लड को। अगला जो है हमारा जो हार्ट को, उसको हम लोग कहीं ना कहीं 4 चैम्बर में बांटा गया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये जो 4 चैम्बर्स, जो एक हॉलो होता है और एक मस्कुलर से बना होता है, कहीं ना कहीं ये मसल्स से बना हुआ ऑर्गन से। लेकिन हम लोग कहते हैं ना, हार्ट टूट गया है, दिल टूट गया है, किससे टूटेगा, तो आप यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें मस्कुलर है, कहीं ना कहीं मसल से मिलकर बना हुआ है। तो मसल से मिलकर बना हुआ, दैट मीन्स टूटने का कोई चांसेस नहीं है। वो हो सकता है वो सिकुड़ सकता है या वो रिलैक्स हो सकता है, फैल सकता है, लेकिन टूटने का काम बिल्कुल नहीं होगा। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, जो कि आजकल कल हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मस्कुलर ऑर्गन्स है ये बना हुआ है। इसको हम लोग कितने चैम्बर में बांटे हैं, 4 चैम्बर में। अगर हम लोग आगे जाके पढ़िएगा तो आगे पढ़ेंगे अभी आपको कि हार्ट को हम लोग 4 चैम्बर में बटे हुए, ठीक है। 1 चैम्बर, 2, 3 और 4, ये 4 चैम्बर में बटा हुआ है, जिसका नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हार्ट आपका एक पंपिंग है और इसको कितने चैम्बर में बांटा गया, 4। आगे आते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या फीचर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा हार्ट है वह कहाँ पर है, तो हमारा चेस्ट कैविटी में है, ठीक है। अब चेस्ट कैविटी मतलब कहीं ना कहीं हमारे चेस्ट में है, हमारे छाती के अंदर अगर जाओगे तो सीधे अगर घुसिएगा तो आपको हार्ट मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि ये बहुत छाती से लगा के रखते हैं लोग, ये बहुत ही क्या होते हैं, प्यारे होते हैं, मतलब दिल के प्यारे होते हैं। तो उसको कहाँ पर है, लोकेशन पूछेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पे है, चेस्ट कैविटी में। अगला इसका शेप बात करते हैं तो पिरामिडल और कॉनिकल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो शेप दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको कॉनिकल शेप में दिख रहा होगा। ये आपका इस प्रकार का कॉनिकल शेप में दिख रहा होगा, और पिरामिडल भी है, ठीक है। तो इसका शेप आकार मिलेगा पिरामिडल, और क्या होगा आपका कॉनिकल दिखने को मिलेगा, ठीक। साइज वंस क्लोज, अगर हम लोग एक फिस्ट बोलते हैं, फिस्ट मतलब क्या होता है, मुट्ठी, एक मुट्ठी के आकार। अब जो हमारा जो बात कर रहे थे ये वाला शेप, क्या इस मुट्ठी के जैसा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। हमारा जो है हार्ट है वह बिल्कुल कैसा है, एक मुट्ठी जो फिस्ट है उसके आकार होता है। अगर इसका हम लोग वॉल्यूम बोला जाए, निकाला जाए, तो या तो यहाँ पर इसका जो है लेंथ 12 हो गया, ब्रेथ 9, और हाइट कहाँ 6 सेंटीमीटर का क्लोज में निकलेगा, अगर हम लोग इस हार्ट का हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो, ठीक है, या शेप साइज का। वेट अगर बात किया जाए तो मेल्स में थोड़ा सा हार्ट का जो वजन थोड़ा ज़्यादा होता है। डैट मीन्स कहने का मतलब 300 ग्राम देखने को मिलेगा, जबकि वहीं पर आपका फीमेल में जो है वो कितना मिलेगा, 250 ग्राम। 250 ग्राम का जो है हार्ट ज़्यादा और कम होती है। मेल्स में देखिएगा ज़्यादा है, तो फीमेल्स में क्या है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। कितना है, 50 ग्राम का कहीं ना कहीं कम है फीमेल्स में। ये जो होता है प्रोटेक्शन डबल कवरिंग होता है और पेरिकार्डियम का बना होता है। दैट मीन्स यहाँ करने का मतलब ये हार्ट का बहुत नाजुक चीज़ होती है, तो नाजुक चीज़ को बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये ड्यूअल कवरिंग होता है, इसका जो कवर होता है वो ड्यूअल होता है, दो परत का बना होता है। और उसमें क्या होता है, एक पेरिकार्डियम सब्सटेंस पाया जाता है जो लिक्विड टाइप का रहता है, जो कि हार्ट के चारों ओर सराउंडिंग में मिलता है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा, क्या नाम है उसका, जो क्या करता है कि हार्ट के चारों ओर फैला रहता है, जो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो उसको हम बोल सकते हैं पेरिकार्डियम, जो कि एक फ्लूइड टाइप का, लिक्विड टाइप का रहता है। हार्ट वॉल जो होता है मेड ऑफ क्या होता है, कार्डियक मसल्स,
पूछेगा कि हार्ट का जो दीवार है वो किसका बना होता है, तो कहाँ कार्डियक मसल से बना होता है। हृदय से संबंधित जो भी हो, हार्ट से रिलेटेड जो भी है उसको हम लोग किसको कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियक वॉल जो होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है किसका, हार्ट का वॉल। ठीक है, अब हम लोग देखो कि ये जो होता है एक एबिलिटी जो होती है हार्ट का, उसका एक ही काम है, ये रैथमिक टाइप का, वो लयबद्ध से चलते रहती है। क्या करती है, एक कॉन्ट्रैक्शन करती है और रिलैक्सेशन। दो याद रखिएगा कि जो है आपका एक कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ती है हार्ट, और क्या करती है वो रिलैक्सेशन और फैलती है। हार्ट का एक धक धक जिसे करते रहते हैं ना, तो धक धक करने का मतलब जो हार्ट का जो होता है एक साउंड भी निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं लव डब, लव डब। ठीक है, और ये जो साउंड है ये साइंटिफिक पूछेगा तो साइंटिफिक ले से बोला जाता है कि ये इसका साउंड का नाम लव डब है, और हार्ट बीट इसी से नापा जाता है। हम लोग को नॉर्मली अगर इसका रेंज बोला जाता है तो 60 से लेके 100 पर मिनट, या तो नॉर्मल भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि जो 72 जो है पर 1 मिनट में पर मिनट में 72 बार, माने 1 मिनट में 72 बार जो इसको हार्ट बीट होता है। लेकिन रेंज में बोला जाए तो 60 से लेके 100 बार धड़कती है। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि जो चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट का भी बताया हम लोग कितने चैम्बर में बटा हुआ है, ये 4 चैम्बर में बटा हुआ है। तो मेनली अगर हम बात किया जाए कि जो इसको 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट हैव अ स्पेशल नेम, अलग अलग नाम दिया गया है। तो सबसे पहले अगर ऊपर वाला पार्ट्स की बात करते हैं, जो अपर चैम्बर होता है उसे हम लोग कहते हैं एट्रियम। याद रखिएगा एट्रियम, हिंदी से हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो अलिंद कहते हैं। ठीक है, एट्रियम। अगर हम लोग प्लूरल फॉर्म में बोला जाए तो एट्रिया। ठीक है, सिंगुलर में बोला जाता है एट्रियम और प्लूरल में एट्रिया, जो कि अपर लेयर का, हार्ट का अपर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम। तो यहाँ से अगर हम लोग बात किया जाए, अगर इसको हम लोग 2 भाग में बांट दिया जाए इस पार्ट्स में, तो अपर वाला पार्ट्स, ये वाला जो पार्ट्स आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम। ठीक है, उसके बाद अलग अलग हम लोग पार्ट पढ़ेंगे। फिर नीचे वाला जो लोअर चैम्बर जो होता है आपका, लोअर चैम्बर किसे कहते हैं हम लोग, वेंट्रिकल। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन का वेंट्रिकल, ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नीलय, और उसको कहते हैं अलिंद, अलिंद नीले। अब हम लोग ये जो है ये आपका 2 पार्ट्स में पहले बांटे, अब इसको हम लोग फर्दर और 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिसे इस टाइप का हम लोग बांट दिया जाए, इसको इस प्रकार अगर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एक चैम्बर बन गया, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। कितने चैम्बर में बट गया, 4 चैम्बर, तो 4 चैम्बर में। अब यहाँ पर इसको हम लोग लेफ्ट और राइट में देखिएगा, जब हमको कैमरा में दिखेगा तो मेरा राइट और लेफ्ट, क्योंकि मेरा हार्ट आगे की ओर है। ठीक है, आप देख रहे हैं तो जस्ट आपका अपोजिट नजर आएगा, तो आप उल्टा देख रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा एकदम सीधा है, इधर राइट इधर लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ भी याद रखिएगा अपर ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग राइट एट्रियम, ये वाला पोर्शन को राइट एट्रियम, और इसी तरह नीचे वाला क्या होगा, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इधर वाला पोर्शन में आते हैं तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और इधर से क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग राइट एट्रियम का, तो अपर राइट थिन, ये बहुत ही पतली लेयर, इसका जो लेयर जो होती है बहुत ही कम होती है, पतली होती है। जबकि यहाँ पर बात करते हैं कि अगर राइट वेंट्रिकल, ये नीचे वाला होता है, ये थोड़ा सा मोटी होती है। ठीक है, ये थिकर होती है, थिक होती है, ये आपका पतली रहेगी, ये क्या होगी, आपका मोटी होगी। अब यहाँ से बात करते हैं इधर से अपर लेफ्ट, ये आपका थिनेस्ट, ये जो आपका है लेफ्ट एट्रियम बात करते हैं, तो ये अपर लेफ्ट थोड़ा सा ये क्या होगा, आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो, ये थिन होता है, तो वो क्या होगा, थिनेस्ट, एकदम पूरा पतला, सॉरी ये थोड़ा सा पतली है, तो उससे भी पतली का जो लेयर बना होता है किसका होता है, लेफ्ट एट्रियम का। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल का बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मोटी परत जो होती है, या इसका जो वॉल होती है, दीवारें होती है, बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये थिकेस्ट होता है, पूरा थिक होता है, मोटा होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यही एक ऐसा चैम्बर है जो पूरा शरीर में ब्लड को हम लोग पहुंचाने का काम करेगा ये, इसलिए सबसे मोटी अगर पूछेगा क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज थिकेस्ट, सबसे मोटी कौन सा पार्ट होती है, कौन सा चैम्बर होती है, चैम्बर पूछ सकता है। तो हम लोग कौन सा चैम्बर बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि उसकी जो दीवाली होती है बहुत ही थिकेस्ट होती है, मोटी होती है। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या हम लोग का यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग को अभी बताएं कि इसको 4 चैम्बर में बटा गया है। एक जो है यहाँ से दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, आपका राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर ऊपर वाला पोर्शन से इधर से बोलेगा तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो
यहाँ से आपका दोनों ये चैम्बर सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक एक करके हम लोग इसमें बात करेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि RA मतलब हो गया राइट एट्रियम, या तो फिर हम ऑरिकल भी कह सकते हैं। न्यू नेम दो हो गए, एक ऑरिकल भी जानिए और एक क्या होता है एट्रियम भी होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग इस इमेज के द्वारा हम लोग दिखाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, फिट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए क्या क्या बताया गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राइट एट्रियम, दैट मीन्स क्या कहते हैं राइट ऑरिकल्स, ये रिसीव करता है क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कहाँ पर सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा और ट्रांसफर ब्लड इन। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है कि जो राइट एट्रियम होता है वहाँ से सबसे पहले ये राइट एट्रियम है, और यहाँ पर आपको दो को दिख रहा होगा नॉर्मली में कि जो है नीचे से दिखेगा ये वाला, ये हो गया ऊपर में आपका सुपेरियर वेना कावा। ये यहाँ से देखिए ये जो मोटा मोटा जो दीवारें दिख रही है जो ब्लड आ रही है ये क्या हो गया सुपीरियर वेना कावा। बॉडी के अगर हम लोग हार्ट के ऊपर वाला पोर्शन को, जैसे कि मान लो कि यहाँ गर्दन ये हार्ट है चैम्बर, इससे ऊपर वाला पोर्शन से जो हम लोग को ब्लड आ रही है वो भी डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो ना कि ऑक्सीजन हो, वो जिसे अशुद्ध खून कहते हैं। तो अपर पार्ट से इस पार्ट से आएगी ऊपर से, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना कावा के द्वारा आएगी। और नीचे वाला पोर्शन से देखिएगा ये वाला हो गया तो आपका इन्फीरियर, मतलब नीचे वाला पोर्शन से जो होती है ये यहाँ से अगर हार्ट के नीचे वाला पोर्शन से जो ब्लड आएगी वो हमारे हार्ट तक पहुँचती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचती है आपका। और ये सब कहाँ पर आती है, तो आपका इन दोनों जो होता है आपका रिसीव करते हैं कहाँ पर राइट एट्रियम। ये याद रखिएगा कि जो ब्लड जो आती है वह दोनों को दोनों कहाँ आती है, तो राइट एट्रियम में आती है, और वो फिर ट्रांसफ़र कर देती है इसको कहाँ पर, तो राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, ट्रांसफ़र कर देती है। आगे देखते हैं अब राइट वेंट्रिकल क्या हो गया, तो राइट वेंट्रिकल रिसीव किया किसको, तो रिसीव किया एंड पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स वाई पल्मोनरी अरोटा फॉर द ऑक्सीजनेशन। अब देखिए कि यहाँ से जो हो गया ये आपको जो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा ब्लूइश कलर का, वह यहाँ से आई ब्लड, और इसके बाद तो राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड को कहीं न कहीं क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है। इसको कहाँ पर जा रही है, ये देखिए ये डायरेक्शन जा रहा है, और ये आपका जाएगा कहाँ पे, तो लंग्स के पास। लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास क्या मिलेगा उसको, ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि लंग्स में एलोवेली मौजूद होता है। एलोवेली में क्या होता है कि एक्सचेंज होता है किसका, ऑक्सीजन का मिलना हो जाता है हमारे ब्लड में। तो वहाँ ये जा रही है कहाँ पे आपका, आप जाएगा लंग्स के पास, तो ये एक पोर्शन इधर से चला गया, इधर से और देखिएगा तो ये पोर्शन इधर चला गया, ये दोनों जा रही है लंग्स के पास, वहाँ से क्या मिलेगा ऑक्सीजन। ये हो गया। अब यहाँ पर दो हो गया किसके द्वारा, तो पल्मोनरी अरोटा, ये जो जा रही है कौन सा नाम है, पल्मोनरी अरोटा के द्वारा जा रही है। फोर किसके लिए, ऑक्सीजनेशन हो जाने के लिए। तो हम लोग समझ में आ गया कि जो राइट वेंट्रिकल है उसका क्या काम है, राइट वेंट्रिकल का काम समझ में। अब हम लोग आते हैं लेफ्ट ऑरिकल, या तो लेफ्ट आपका ये ऑरिकल या एट्रियम भी कहते हैं। अब यहाँ से देखिएगा ये मेरा क्या है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कहाँ पर, वाया पल्मोनरी वैन्स के द्वारा, और ट्रांसफर ब्लड इन एलवी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या समझ आए कि जो यहाँ पर गया लंग्स के पास, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, अब उस ब्लड को कहीं न कहीं कौन लाएगा, तो आएगा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, इस पोर्शन में यहाँ पर हम लोग को आएगा। ठीक है, कहाँ से, लंग्स से। कौन लाएगा, तो पल्मोनरी वैन। यहाँ पर भी देखिए कि एक वैन है। ठीक है, वैन मतलब होता है नस। ये वैन का काम है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करना, लेकिन लंग्स के कारण, लंग्स में जुड़ा होने के कारण हम लोग इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वैन है। ये ऑप्शन बनता है या क्वेश्चन से भी बन जाता है यहाँ पर कि जो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ना कि डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ला रही है, हमारा जो हार्ट में, हार्ट के कौन सा पोर्शंस में, लेफ्ट एट्रियम, वो कौन लाती है, पल्मोनरी वैन। ठीक है, ये ट्रांसफर ब्लड इन कहाँ पर ले जाती है, फिर यहाँ से आया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर इसको ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा जहाँ जहाँ पल्मोनरी जुड़ जाएगा
दैट मीन्स पल्मोनरी का मतलब होता है वो कहीं न कहीं लिंकेज है किसके साथ, लंग्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर दो कन्फ्यूजन कर देता है, कभी पल्मोनरी वैंस बोलता है, कभी पल्मोनरी आर्टरी बोलता है। तो यहाँ जब पल्मोनरी लग जाएगा तो समझ जाएगा अपोजिटर काम कर रहा है। अगर वैन है तो ऑक्सीजनेटेड, अगर वह आर्टरी है तो कहीं ना कहीं वह डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। आगे आते हैं। अब हमारा ब्लड कहाँ पहुँच गया है बोलो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड है। अब क्या क्या है, रिसीव एंड, यहाँ से हम लोग जो है रिसीव्स एंड पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल अदर बॉडी पार्ट। देखो अब जो है एक होता है जिसका नाम क्या है, जो है डॉर्सल अरोटा। ये जो दिख रहा है, ये मोटा वाला जो दिख रहा है यहाँ से, ये इस पोर्शन में यहाँ से जा रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरोटा, है ना। ये वाला पोर्शन अंदर पोर्शन में ये वाला, ठीक है। ये आपका पूरा का नाम पूछेगा तो बोलिएगा कि क्या है आपका, तो डॉर्सल अरोटा। ये क्या क्या जो भी ब्लड है हमारे बॉडी में, जो हमारे हार्ट में जो ब्लड आया है उसको कहीं ना कहीं पूरा बॉडी में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए हमारा फुल बॉडी के, ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो पूरा बॉडी में ले जाने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा डॉर्सल अरोटा, जो कि कहाँ से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये एक एक टॉपिक समझते जाइएगा, फिर हम लास्ट में एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देंगे कि क्या क्या है। सबका हम लोग फंक्शन जान गए, राइट एट्रियम का क्या फंक्शन है, राइट वेंट्रिकल का क्या फंक्शन है, लेफ्ट का क्या है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या क्या फंक्शन है। आगे आते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं यहाँ से, ये आपका हार्ट है, हार्ट का जो हैंडमेड है वाला, तो इसमें हम लोग भी कुछ कुछ नाम, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि एक डॉर्सल या तो फिर डॉर्सल या तो आपका सिस्टमैटिक अरोटा, ठीक है। इसको बारे तो ये सब अभी बताएं, ये सबसे ज़्यादा जो होती है ये आपका लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी बोला जाता है, सबसे बड़ी आर्टरी, ठीक है। जो ये क्या है, धमनी, हिंदी से आर्टरी मतलब धमनी। ये क्या करती, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। पूरा का पूरा बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो डॉर्सल या तो फिर जो सिस्टमिक अरोटा करती है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो जा रही है ये आपका अरोटा है, एक नंबर में दिख रहा है, समलाइज किया गया है, ये हम लोग का एक नंबर है, और इसको समलाइज किया गया है, जो कि कहाँ से ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और पूरा बॉडी में पहुँचाने का काम कौन कर रही है, डॉर्सल या तो सिस्टमेटिक अरोटा। अगला हम लोग ये एक्सेप्शंस लंग्स फ्रॉम द एलवी, एक्सेप्शंस में वही पल्मोनरी वाला जुड़ गया, इसलिए यहाँ पर जो एलवी में एक लंग्स से जुड़ेटेड रहेगा। आगे हम लोग जो होता है पल्मोनरी अरोटा, एक होता है पल्मोनरी अरोटा, क्या है 2 नंबर में देखिएगा कि यहाँ देखिए ये वाला 2 नंबर दिख रहा है, तो 2 नंबर में आपको पल्मोनरी अरोटा होगा, जो कि कैरी करेगा CO2 ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आरबी। अब क्या कर रहा है कि पल्मोनरी अरोटा, ये देखिए ये वाला पल्मोनरी अरोटा है। अब यहाँ से जो है ये वाला पोर्शन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ब्लड है, ये क्या किया, 2 कहाँ ले जाना है, लंग्स, 4 किसके लिए, उसको लंग्स के पास ले जा रहा है, ताकि वो क्या हो सके, ऑक्सीजनेटेड हो सके, ठीक है। कहीं कहीं उसको ऑक्सीजन मिले और ऑक्सीजनेटेड हो रहे, कहाँ से, तो आरबी से, ठीक है। यहाँ आरबी है, ये ले जा रहा है कहाँ, लंग्स की, जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये जाएगा कहाँ पर, ये जो जा रहा है समलाइज होके, ये जा रहा है लंग्स के पास, किस लिए, तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। कहाँ से खुल रही गाड़ी, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से जा रही, कहाँ, लंग्स के पास, किस लिए जा रही, ऑक्सीजन पाने के लिए। ऑक्सीजन जैसे मिल जाएगा फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। तो फिर आपका हो गया। इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, सुपीरियर वेना कवा, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कवा, जहाँ से ऊपर बॉडी पार्ट से आती है उसको, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। उसमें जो होगा आपका कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको देखने को मिलेगा अपर बॉडी के पास, ठीक है। और इंटू कहाँ पर एंट्री करती है, तो जब पूरा सुपीरियर और इन्फीरियर, नीचे भी देखिएगा इन्फीरियर वेना कवा, ये भी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लाती है ब्लड फ्रॉम कहाँ से, लोअर बॉडी इनटू द आरए, दोनों, चाहे लोअर पार्ट से हो चाहे अपर पार्ट से हो, इन्फीरियर हो या तो सुपीरियर हो, दोनों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह कहाँ आती है, आरए के पास, मतलब राइट एट्रियम के पास आएगी, फिर उसको राइट वेंट्रिकल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो 4 गो आपको 4 पल्मोनरी फैंस आपको देखने को, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, इधर से 2, इधर से 2, इधर से भी 2, ये आपका 4 गो पल्मोनरी जो है वैन्स आपका है। पल्मोनरी वैन्स मतलब वैन का मतलब जस्ट अपोजिट समझिएगा, क्योंकि वैन और उसके आगे क्या लगा हुआ है, पल्मोनरी मतलब कहीं ना कहीं ये लंग्स से जुड़ा हुआ है, लंग्स से जुड़ा हुआ है, जस्ट अपोजिट कहे कि ये ऑक्सीजन लाएगा,
वैन होते हुए क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों चारों क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर हम लोग का लाती है कहाँ पर, तो लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड वाला जितना भी आता है वो कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आती है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखो एक यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये जो चैम्बर बटा हुआ है, दो हमारे हार्ट्स को दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, तो उसको सेपरेशन का काम कौन करता है, तो सेपरेशन का काम एक लेयर है, उस लेयर का नाम कहते हैं हम लोग सेप्टम। ये पूछता है कि दो हमारे चैम्बर को बांटने का काम कौन करता है, सेप्टम करता है, जो राइट और लेफ्ट को बांटने का काम करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए यही चीज़ है। अब हम लोग इसको हम लोग क्विक रिवीजन करा देते हैं फटाफट कि आखिरकार हो क्या रहा है हमारे बॉडी। सबसे पहले यहाँ से आपको देखिए कि जो एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग कि जो ये हमारा प्रोसेस था क्या था, एक बार लास्ट में ये है आपका इन्फीरियर वेना कावा और ऊपर से क्या आया, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड आ रही है वो हमारे कहाँ पर पहुँचेगी, तो सबसे पहले ये हमारे पहुँच जाएगी आपका ये आपका लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम होगा तो लेफ्ट एट्रियम में होगा, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ से जो होगा राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम में दोनों सुपीरियर हो चाहे इन्फीरियर हो, दोनों कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। और यहाँ से आने के बाद ये जो ब्लड है वह फिर पंप करके उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो सिकुड़ेगा और वह पहुँचा देगा। ये जो रास्ता जा रही है इसमें समराइज देते देखिएगा, ये हमारा दो तरफ से लंग्स देखिएगा। इधर भी एक है, एक राइट लंग्स का पार्ट है, इधर से लेफ्ट, दो लंग्स है ना, तो एक राइट साइड है और एक कौन साइड है, लेफ्ट साइड है। तो ये दोनों आपस में देखिए बट गए, एक इधर जा रही है और एक किधर जा रही है, इधर जा रही है। और ये दोनों क्या करेगा, फिर वहाँ जाके ऑक्सीजन लेगा। अब ऑक्सीजन लेके फिर देखिए ये आपका इधर से ऑक्सीजन मिल गया और इधर से आपको ऑक्सीजन मिल गया, किसके द्वारा, ये दोनों लंग्स है, लंग्स के द्वारा आ गया, ठीक है। अब वो फिर एंट्री मार रहा है, देखिए ये जो है आपका पल्मोनरी वैन है, ये पल्मोनरी वैन दिख रहा है, इधर से भी आपको पल्मोनरी वैन दिखेगा। यहाँ पर ये पल्मोनरी वैन्स दोनों आके कहीं न कहीं आ रही है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। अब हमारा जो ब्लड आया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये एंट्री मार दिया कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री मारा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम लोग जो हो गया ये आया, अब ये ब्लड जो है यहाँ पर रहेगा नहीं, इसका दीवारें बहुत मोटी होती है। अब यह पंप करेगा और जैसे ये पंप करेगा तो यहाँ से ये ब्लड जो होता है होते हुए कहाँ चल जाएगा, ये अरोटा होते हुए पूरा बॉडी में पहुँच जाएगा। बस इतना ही इसका फंक्शन है कि एक यहाँ पर जो ब्लड होता है ना, दो बार हमारे हार्ट में आता है। इसको हम लोग इसलिए तो यहाँ पर बोला जाता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें ब्लड का दो बार सर्कुलेशन होता है, दो बार आना जाना होता है, तो कहाँ पर, हार्ट में। एक बार तो प्योर डीऑक्सीजनेटेड जो अशुद्ध जिसे कहते हैं, अनप्योर, और एक बार प्योर ब्लडेड, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन कितनी बार होती है, दो बार होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब कुछ यहाँ पर देखिए कि एक वॉल्व के बारे में समझते हैं कि आखिरकार वॉल्व क्या है। तो वॉल्व जो होता है वो क्या करता है, एक इस टाइप का हम लोग अगर यहीं से हम लोग इमेज समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारा वॉल्व दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो वॉल्व में यहाँ पर आपको एक वॉल्व दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर एक वॉल्व दिख रहा होगा। वॉल्व का मतलब होता है वो अगर एंट्री मार दिया है तो फिर वापस नहीं आएगा। अगर वॉल्व नहीं रहता तो आपस में वो दोनों जो चैम्बर हैं वो आपस में मिल जाते हैं, लेकिन वॉल्व के कारण एंट्री तो मार देती है लेकिन फिर वापस नहीं आती है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्व्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम पहला जो है वो क्या होता है, तो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ट्राइकॉस्पिड वॉल्व जो होगा आपको किसको मिलेगा, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। इस वाला पोर्शन में देखिए कि आपका राइट एट्रियम है और एक राइट वेंट्रिकल है। यहाँ जो वॉल्व लगा है वो बाइकॉस्पिड वॉल्व है। क्या याद रखिएगा इसका नाम, बाइकॉस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं इधर से, सॉरी ट्राइकॉस्पिड था, अब हम लोग बात करेंगे बाइकॉस्पिड वॉल्व। तो बाइकॉस्पिड बिटवीन कहाँ होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ से बात करते हैं इधर वाला पोर्शन में, ये वाला में, ये वाला यहाँ से जो वॉल्व दिख रहा है इसका नाम क्या है, बाइकॉस्पिड, और उधर वाला क्या था, ट्राइकॉस्पिड। दोनों याद रखिएगा। इधर से याद, ये जो है आपका ट्राइकॉस्पिड जो क्या हो गया, राइट एट्रियम से लेके राइट वेंट्रिकल में इधर।
तो इसमें देखो ये वाला हो गया और इधर से आपका क्या हो गया बाइफॉस्फेट। अब नीचे दो को है उसको भी हम लोग जान लेते हैं पहले, इसके बाद हम लोग ये वाला एक लेफ्ट जो होता है एल्ट मतलब लेफ्ट समझ में, तो लेफ्ट जो सेमी लूनर एक वॉल्व होता है और एक होता है राइट सेमी लूनर वॉल्व। अब इसमें भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और एक सिस्टमेटिक अरोटा वहाँ के बीच में जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और ये जो आपका होगा कि राइट सेमी लूनर वॉल्व बिटवीन कहीं होगा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी अरोटा के बीच में होगा। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से हम लोग जूम करके देख सकते थे तो यहाँ भी हम लोग इसके द्वारा बता सकते हैं हल्का सा कि ये जो पोर्शन यहाँ दिख रहा होगा ये वाला, तो इस पोर्शन में देखिएगा कि यहाँ से आपको ये वाला जो दिख रहा है वॉल्व ये क्या है बताइए, तो ये ट्राइकॉस्पिड है। इधर से हम लोग क्या है ये वाला आपका बाइकॉस्पिड का वॉल्व है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं कि ये वाला पोर्शन जो अरोटा वाला पोर्शन यहाँ जा देखिए, ये जो इस वाला पोर्शन में दिख रहा होगा ये आपका कहाँ जा रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जा रहा है अरोटा में जा रहा है। तो ये वाला जो वॉल्व है इसको हम लोग क्या कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व, इसको कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। और एक क्या है तो राइट सेमी लूनर वॉल्व बिटवीन क्या होगा आरबी, जिसे कहते हैं देखिए राइट वेंट्रिकल यहाँ पर है और राइट वेंट्रिकल होते हुए देखिए ये जो जा रही है ब्लड किसके पास जा रहा है, तो पल्मोनरी हो अरोटा होते हुए ये जाएगा कहाँ पर लंग्स के पास होते हुए जाएगा। तो यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं राइट सेमी लूनर वॉल्व। तो ये चार जो हम लोग का जो आपका क्या था वॉल्व इंपॉर्टेंट वॉल्व पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे एक पॉइंट है उसको कर लेते हैं। अब बोल रहा है कि जो यहाँ पर कि आर्टी साइड मतलब राइट साइड जो होता है हार्ट, हाँ वो तो ऑलरेडी जान चुके हैं कि राइट साइड जो हार्ट होता है विद क्या होता है डीऑक्सीनेटेड। अगर उधर वाला क्योंकि एंट्री मारता है तो उसको हम लोग डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अगर हार्ट का हम लोग कौन सा राइट साइड, तो इधर कौन सा हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करते हैं यहाँ क्या होगा लेफ्ट साइड, ठीक है, तो एलटी लेफ्ट साइड का बात करते हैं हार्ट का तो वो डील करता है क्या ऑक्सीजनेटेड। अगर हम लोग हार्ट का लेफ्ट साइड बात करते हैं तो वो क्या हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन राइट साइड क्या होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको जो है ना हार्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या फंक्शन है। इसमें कुछ ऐसे नहीं है कि देखिए खाली ध्यान रखना है कि कहाँ से एंट्री कर रही है। तो हम लोग का जो ये वाला पोर्शंस था क्या था राइट एट्रियम में आती है, फिर राइट एट्रियम से कहाँ जाती है नीचे वाला, तो आपको आप वहाँ पहुँच जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल फिर से कहाँ जाएगा लंग्स के पास, फिर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर आएगा कहाँ पर तो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल फिर अरोटा होते हुए पूरा बॉडी में फैल जाएगा। यही प्रक्रिया हम लोग को चलती है। तो ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रोसेसिंग इसको जानेंगे कि हार्ट के बारे में और क्या क्या बातें हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और तब तक हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।